जो भी स्टूडेंट बीएसएससी में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उन सभी स्टूडेंटों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आप लोगों अगर बीएसएससी में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आवेदन करने में लगेगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी बताने वाला हूँ। साथ में अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि बीएसएससी के रिगार्डिंग कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। साथ में आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ऑल इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, साथ में कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा तो सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को बिहार कर्मचारी आयोग में आप लोगों को जो 11,098 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई है उसके लिए अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट के बारे में बताने से पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूं जिसके बारे में आप लोगों को सभी स्टूडेंट को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले इसके हिंदी की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों को इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन ये आप लोगों को मैं यहाँ पर ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन डेट की बात करें तो इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट जो 27/9/2023 से स्टार्ट किया जाएगा। इसकी अंतिम तिथि की बाबात करें तो आप लोगों को 11/11/2023 तक इसका ऑनलाइन आवेदन होगा। उसके बाद इसमें आप लोगों को टोटल पोस्ट की बात करें तो आप लोगों को 11,098 पोस्ट टोटल आप लोगों की इस बार इसमें बीएसएससी में आप लोगों को दिया गया है। उसके बाद इसमें आप लोगों को बता दूं कि एज लिमिट के बारे में सबसे पहले बता दूं, उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट के बारे में बताना वाला हूं, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए जिससे कि आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आप लोगों को न्यूनतम आयु जो है कम से कम 18 साल होना चाहिए। आप लोगों को बता दूं कि 1 अगस्त 2023 तक यानी 1 अगस्त 2023 तक आप लोगों को न्यूनतम आयु 18 साल हो जाना चाहिए। अगर आप लोगों को 1 अगस्त 2023 तक अगर आप लोगों का 18 साल नहीं होता है तो आप लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। उसके बाद देख लीजिए, सभी कास्ट के लिए अलग अलग आप लोगों को अधिकतम आयु रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, न्यूनतम आयु आप लोगों का 18 साल मैं बता दिया हूँ। उसके बाद देख लीजिए, अधिकतम आयु की बात करें तो देख लीजिए, अनारक्षित वर्ग यानी आप लोगों को यूआर के लिए आप लोगों को पुरुष के लिए 37 वर्ष आप लोगों को रखा गया है। अधिक से अधिक 37 वर्ष के एज के आप लोगों को पुरुष भर सकते हैं। वही महिला की बात करें तो आप लोगों को 40 वर्ष तक की महिला भर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, पिछड़ा और आप लोगों को अत्यंत पिछड़ा यानी ईबीसी और बीसी कास्ट के लिए आप लोगों को 40 वर्ष पुरुष और महिला दोनों के लिए रखा गया है। वहीं आप लोगों को अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आप लोगों को एससी एसटी के लिए आप लोगों को 42 वर्ष रखा गया है, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए। अगर आप लोग बिहार के अलावा अगर अदर स्टेट के आदमी हैं तो उसके लिए आप लोगों को जो है मैक्सिमम आप लोगों को 37 वर्ष रखा गया है, चाहे कोई भी कास्ट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आप लोगों को पेमेंट की बात करें तो इसमें कितना चार्ज किसके लिए लगेगा, तो सबसे पहले आप लोग जनरल और आप लोगों को बीसी ईबीसी कास्ट के अंतर्गत अगर पुरुष हैं तो आप लोगों को 540 रुपया इसके ऑनलाइन आवेदन करने में लगेगा। साथ में आप लोगों को जीएसटी अलग से लगेगा, जो भी आप लोगों को चार्ज लगेगा एटीएम या डेबिट कार्ड से कटाएंगे तो उसके लिए अलग चार्ज लगेगा। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर नंबर 6 में अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी के लिए आप लोग बिहार के अंतर्गत अगर आप लोग बिहार के निवासी है एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं तो आप लोगों को 135 रुपया चार्ज लगेगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, गौ नंबर में सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए अगर आप लोग कोई भी श्रेणी के दिव्यांग है, साथ में देख लीजिए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति या जनजाति के समान है तो आप लोगों को 135 रुपया चार्ज लगेगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों का नंबर घ में सभी श्रेणी की महिलाओं के अगर कोई भी श्रेणी की महिला है अगर आप लोग बिहार के निवासी हैं तो आप लोगों को 135 रुपया लगेगा। चाहे आप लोग जनरल है, ईबीसी है, बीसी है, एसटी एसटी अगर कोई भी कास्ट के अंतर्गत अगर आप लोग महिला है तो आप लोगों को 135 रुपया चार्ज लगेगा। उसके बाद देख लीजिए, नंबर यहाँ पर देख लीजिए लास्ट में आप लोगों को दिया गया है, अगर आप लोग बिहार के बाहर के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग कोई अदर स्टेट का ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं स्टूडेंट तो उसके लिए महिला और पुरुष दोनों के लिए आप लोगों को 540 रुपया लगेगा। डॉक्यूमेंट के बारे में बताने से पहले अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि बीएसएससी के रिगार्डिंग कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। उसमें आप लोगों को मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोगों को 12th पास किसी भी अगर आप लोग सब्जेक्ट से 12th पास है तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, अब डॉक्यूमेंट के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को डॉक्यूमेंट में आप लोगों को आधार कार्ड लगेगा। तो आप लोगों अगर महिला है तो आप लोगों को आधार कार्ड पर आप लोगों को पिता का एड्रेस होना चाहिए तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को जैसे काउंसलिंग करेंगे तो काउंसलिंग में आप लोगों को वहाँ पर पिता का एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए, आप लोगों को मोबाइल नंबर आप लोगों को लगेगा, जो भी आप लोग मोबाइल नंबर देंगे तब तक
तक ना आप लोगों को काउंसलिंग हो जाता है तब तक आप लोगों को मोबाइल नंबर को आसानी से रखना है। उसके बाद आप लोगों को एक ईमेल आईडी भी रखना है जो कि स्टूडेंट का ही होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को 10वीं का मार्कशीट भी लगेगा जो कि आप लोगों को ओरिजिनल लगेगा, तो ये भी आप लोगों को ध्यानपूर्वक देना है। तो ये भी आप लोगों को काउंसलिंग में मांगा जाएगा। जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो सभी डॉक्यूमेंट आप लोगों को काउंसलिंग के समय आप लोगों को दिखाना है और आप लोगों को वहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट को भी वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नंबर 5 में आप लोगों को 12th का मार्कशीट लगेगा जो कि आप लोगों को ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए नंबर 6 में आप लोगों को लाइव फोटो लगेगा। अगर कोई भी ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है तो आप लोगों को फॉर्म भरते समय उस स्टूडेंट का लाइव फोटो वहाँ पर आप लोगों को खींचा जाएगा जो कि आप लोगों को वही आप लोगों को फॉर्म में भी आप लोगों को ऐड किया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नंबर 7 में आप लोगों को सिग्नेचर लगेगा। उसके बाद देख लीजिए हिंदी या इंग्लिश दोनों में लगेगा। उसके बाद देख लीजिए नंबर 8 में देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा जो कि आप लोगों को सभी कास्ट के लिए लगेगा। अगर आप लोग बिहार का अदर स्टेट का भी स्टूडेंट है तो आप लोगों को सभी स्टूडेंट का लगेगा। ये आप लोगों को ध्यान में देना है क्योंकि आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र से ही आप लोगों को पता चलेगा कि कौन स्टूडेंट बिहार का है, कौन स्टूडेंट बिहार के अदर स्टेट का है। उसके बाद देख लीजिए आप लोगों को यहाँ पर 9 नंबर में ये आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूँ, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। ये आप लोगों को ईबीसी और बीसी स्टूडेंट को आप लोगों को देना है। अगर आप लोग छूट लेना चाहते हैं बीसी और ईबीसी में तो आप लोगों को नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप लोग ये सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो आप लोगों को जनरल के साथ आप लोगों को फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो आप लोगों अगर छूट लेना चाहते हैं तो आप लोग ये आप लोगों को सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा ही। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं बनाए तो आप लोग अवश्य बना लेंगे। साथ में आप लोगों को ये सभी सर्टिफिकेट जो मैं आप लोगों को बताया हूँ ये आप लोगों को 1 साल के अंदर का होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर कोई EWS के स्टूडेंट है अगर आप लोग उसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप लोगों को उसका भी सर्टिफिकेट EWS का लगाना पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए नंबर 10 में आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र SC ST कैटेगरी के लिए लगेगा, साथ में EBC और BC कैटेगरी लिए लगेगा। तो ये सभी स्टूडेंट आसानी से ध्यान देंगे। तो मैं आप लोगों को सभी डॉक्यूमेंट के बारे में, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया हूँ। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस पर भी क्लिक करके आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जो भी अपडेट आएगा बिहार SSC के रिगार्डिंग तो सबसे पहले व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।